बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अच्छी खबर, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो पसमानदगी की जो सबसे बड़ी और बुनियादी वजह है वो पाकिस्तान का तिजारती तवाज़ुन है। और वो तिजारती तवाज़ुन जो है हमेशा से और ख़ास तौर पे सन 2000 के बाद से जो है वो जो है बिगड़ता गया। पाकिस्तान की बरामदात नीचे जाती रही और दरामदात बढ़ती रही, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमें जो है जानबूझ के बिगाड़ा गया कि भाई आपको क्या फ़र्क पड़ता है, हम आपको लोन दे रहे हैं, आप जो है क्या ज़रूरत है कारखाने लगाने की, क्या ज़रूरत है ज़राअत को अच्छी करने की, आपको लोन दे रहे हैं, आप लोन लें और जो है मज़े करते रहें। इसी वजह से जो है आप देख लें कि पाकिस्तान IMF का सबसे बड़ा गाहक है। 1990 के बाद जो मुसलसल IMF प्रोग्राम में चंद ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान भी सर फहरिस्त है। और IMF भी आपने देखा होगा हमेशा आके खुशी खुशी पाकिस्तान को लोन पकड़ा देता है, और जब हमें लोन मिल जाता है तो फिर हम जो है वापस जो है फोकस जो है अपनी इस्लाहात से हट के दरामदात की तरफ शुरू कर देते हैं। कुछ इसी तरीके से जो है मुशर्रफ साहब के दौर में भी हुआ। 2006-07 में जो है ये कहानी शुरू हुई, और 2008 में जाके जो है पाकिस्तान का जिस जारी खसारा कहते हैं, जिसमें तमाम खसारे शामिल होते हैं, वो जो है लगभग 13.87 अरब डॉलर पे पहुंच गया, और वो एक साल में पहुंच गया था। लेकिन 2008 की जिसे कहते हैं स्टोरी थोड़ी सी मुख्तलिफ इस तरीके से थी कि पूरी दुनिया में क्राइसिस आ गया था, कमोडिटी सुपर साइकिल लगी थी। तेल की कीमत जो है $75 से $150 चली गई थी। खाने पीने की चीज़ें, पूरी दुनिया की चीज़ें, हर चीज़ की कीमत डबल हो गई थी। और वो कमोडिटी सुपर साइकिल लगने की वजह से जो है आलमी मालियाती इदारे डूबना शुरू हो गए थे। लीमन ब्रदर आपको याद होगा 2009 में लिक्विडेट हो गया था। और इसके साथ साथ वो जो है अमेरिका की और दुनिया की तमाम मईशतों को उसके बाद ले डूबी थी, और एक दुनिया में बहुत बड़ा उस क्राइसिस के बाद जो है बहुत बड़ा बुरान आया था। फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब आई तो उनको 9 अरब डॉलर का खसारा मिला था, और वो उन्होंने 3 साल लगाए उसको 2011 में उसको सिफर किया। और 2011 के बाद अब ये है खुशखबरी कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो पूरे साल की उम्मीद की जा सकती है कि जो हमारा तिजारती और करंट अकाउंट जिसे कहते हैं खसारा, जिसमें तमाम खसारे शामिल हैं, वो सरप्लस होगा 10 साल के बाद। और उस 10 साल के बीच में जो है पीपल्स पार्टी ने अपने इलेक्शन से पहले जो है फिर वही उधार मिलना शुरू हो गया, और उन्होंने जो है कि हम इलेक्शन जीत जाएं उल्टे सीधे तरक्याती अखराजात किए, और जो है पाकिस्तान के खसारे वापस से फिर बढ़ना शुरू हो गए। जो बढ़ते 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 मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पाकिस्तान का सबसे बड़ा जारी खसारा 19 अरब डॉलर छोड़ के गए। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये 19 अरब डॉलर का खसारा था तो वो असद उमर जो है वज़ीर ख़जाना आए, और उनके ऊपर ये सर पे बोझ डाल दिया गया। और वो क्या करते, उनको कर्ज़े लेने पड़े, और फिर उस कर्ज़ों के पीछे उनको ताना मिलता था कि जी इमरान खान तो कहते थे कि मैं कशकोल तोड़ दूंगा, मैं कर्ज़े नहीं लूँगा, ये तो कर्ज़े ले रहे हैं। उस चीज़ को भी जो है मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने वाज़े नहीं किया। हुकूमत को वाज़े करने चाहिए था कि हम इन खसारों को ख़त्म कर देंगे, और ये हमारा वादा है कि इन खसारों को जब हम ख़त्म करेंगे तो हम फिर कर्ज़े नहीं लेंगे। 2 दिन से मैं जो है आप लोगों को अपनी वीडियोस के थ्रू पैगाम दे रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो बैरूनी कर्ज़े लेने की जो स्पीड है, जिस साल ये जो आई थी PTI की हुकूमत, हालांकि खसारा 19 अरब डॉलर सालाना था, इन्होंने 10 अरब डॉलर जो है लोन लिया क्योंकि पुराने खसारों की पेमेंटें करनी थी। फिर दूसरे साल में उन्होंने 3.6 अरब डॉलर, कहाँ 10 अरब डॉलर, कहाँ 6 अरब डॉलर, और फिर अब इस साल जो है इन्होंने सिर्फ 3.2 अरब डॉलर लिए, और जो खसारा है इन्होंने उसको सिफर कर दिया है, और वो जो है इस वक्त सरप्लस में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है हुकूमत जिस तरीके से पिछले 3 साल से चल रही है इसी 3 साल से चलेगी, और ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है। हमेशा से इमरान खान साहब को लोग मजाक में कहते थे ये यू टर्न खान,
बेसिकली इमरान खान ने भी एक दफ़ा बोला था कि यू टर्न जो है ना अच्छा होता है, और यू टर्न जो है उससे जो है कभी कभी फ़ायदा होता है। तो ये यू टर्न जो है 19 अरब डॉलर से 800 मिलियन डॉलर सरप्लस, ये पाकिस्तान के मफाद में इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती। अच्छा, जो क्रिटिक्स हैं जो इस हुकूमत की या पाकिस्तान की कोई अच्छी चीज़ आ जाए हमेशा उसकी तनकीद करते हैं, वो कहते हैं कि जी अभी देखना अगले साल फिर खसारा बढ़ जाएगा। पिछले साल के मुकाबले में 4 अरब डॉलर से जो है खसारा बढ़ चुका है तिजारती। अब उसका जवाब क्या है कि 4 अरब डॉलर से जो है अगर उसका खसारा बढ़ा है तो वो क्यों बढ़ा है? आपको याद होगा कि पिछले दिनों हुकूमत ने ज़राई अजनास की कीमतों में इस्तेकाम लाने के लिए वीट की इंपोर्ट की थी, फिर इसके बाद चीनी की इंपोर्ट की थी, फिर दालों की इंपोर्ट की। और आपको साथ साथ ये याद करा दूं, क्योंकि आलमी मईशत खुली है एकदम, तो पूरी दुनिया में कीमतें जो है फट गई हैं। और चाहे वो कमोडिटीज़ की प्राइसेस हो, चाहे वो लोहे की प्राइसेस हो, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो कोई कंप्यूटर्स हो, चाहे वो गाड़ी हो, सप्लाई डिसरप्शंस की वजह से कीमतें भी एकदम बढ़ गई हुई हैं, जिसकी वजह से हमारा तिजारती खसारा हालांकि इस साल पिछले साल के मुकाबले में 4 अरब डॉलर बढ़ा है, लेकिन फिर भी हमारा सरप्लस आ रहा है। उसकी क्या वजह है? उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि हुकूमत ने कंटिन्यूसली तरसीलात ज़र पे काम किया, और तरसील रेमिटेंसेस जो हैं 8 अरब डॉलर से पिछले साल के मुकाबले में सिर्फ इस साल बढ़ी है। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तानियों का जो बाहर पैसा है वो चैनल हो रहा है वापस से मुल्क में, और रेमिटेंसेस में ये एक कॉन्फिडेंस भी दिखा रहा है। हालांकि ये रेमिटेंसेस बड़ी हैं जब आपकी करेंसी 9% एप्रिशिएट हो गई है। लोग कहते हैं जब करेंसी एप्रिशिएट होती है तो पैसा उस मुल्क में नहीं आता क्योंकि बाहर वाले को नुकसान होता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस बाहर बढ़ चुका है। दूसरा, हमारा एक सर्विसेज खसारा भी होता था। अब ये शायद अगले साल जब कोविड कम हो तो ये बढ़ सकता है। हुकूमत को इस पे मैं अभी से एडवांस में कह रहा हूँ कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि हम बहुत तिजारत करते हैं बाहर से, बरामदात दरामदात, तो जितनी भी शिपिंग कंपनीज हैं हम बाहर की इस्तेमाल करते हैं। हमें अभी पिछले दिनों इस हुकूमत ने एक शिपिंग पॉलिसी भी लाए थे, उसको मैं समझता हूँ कि इनको मिलना चाहिए, आलमी इदारों से जाके बात करनी चाहिए। दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनीज हैं उनको पाकिस्तान लेकर आएँ, ताकि पाकिस्तान से जो पाकिस्तान की शिपिंग कंपनीज है माल जाए, तो इससे आप बहुत बड़ा सी फ्रेट बचा सकते हैं। दूसरी चीज़, एयरलाइन। पाकिस्तान का इतना पैसेंजर है जो PIA की खस्तहाली की वजह से जितनी अमीरात की, गल्फ़ की जो एयरलाइंस थी उन्होंने उठाया हुआ था, अगर हम उस पर फोकस कर लें तो हम उसमें भी अरबों डॉलर बचा सकते हैं। और बेहतरीन सनत, मैं दरख्वास्त करूँगा, मैं तो छोटा था लेकिन हम सुनते हैं लोगों से या कि 1970-80 में PIA तो बेस्ट थी, लेकिन पाकिस्तान की लोकेशन की वजह से पूरी दुनिया की एयरलाइनें पाकिस्तान में उतरती, जिसकी वजह से इंटरनेशनल पैसेंजर भी आता था पाकिस्तान में, जिसकी वजह से जो है वो आते थे तो यहाँ शॉपिंग करके जाते थे। और एक परसेप्शन था। मैं इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दौर में जो जो चीज़ें थीं, बाद में हमारी जो सियासी जमातें आई उन्होंने अड़ोस पड़ोस के ममालिक की नौकरियां की, उनके अकामे रखे, आपको भी पता है, अपनी जायदादें वहाँ रखी, तो उसके लिए उन्होंने हमारी ये पॉलिसी और हमारी लोकेशन का एडवांटेज ख़त्म करवा दिया। PIA ना सिर्फ हमें जो है बहाल करनी चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ इतना ल्यूक्रेटिव कर दें, यहाँ पे टैक्स फ्री कर दें, कुछ कर दें, और जो है तमाम एयरलाइनों को वापस से हब बना दें। यूरोपियन एयरलाइंस ख़ास तौर पे, वो भी इमाराती एयरलाइन की कंपटीशन की वजह से बैठ गई हैं। एक ऐसा इंसेंटिव पैकेज बना दें कि जिसकी वजह से पाकिस्तान वापस से हब बन जाए, और यही वे फॉरवर्ड है। क्योंकि अगर हमने तरक्की करनी है तो हमें गंदम की रिकॉर्ड पैदावार तो अपनी खुराक के लिए चाहिए, हमें डॉलर्स चाहिए, हमें जो है टूरिज़म चाहिए। हमारे पास बेहतरीन टूरिज़म है। इमरान खान साहब का विजन है कि टूरिज़म लाना है पाकिस्तान में, तो फ़्लाइट्स जितनी ज़्यादा होंगी पूरी दुनिया से, अगर यहाँ लोग आ रहे होंगे, ट्रांजिट में भी 2-2, 3-3 दिन के लिए निकल जाते हैं, तो वो बेहतरीन काम हो जाएगा। उसके लिए ये की लोकेशन जो है, जैसे कराची की लोकेशन है, ये गवादर की लोकेशन है, जो बाहर से यहाँ आ सकते हैं लोग, उसका इस्तेमाल। एक तो हम जो है अपने पोर्ट्स को भी इसी तरीके से कर सकते हैं, और एक हम अपनी एयर स्पेस को भी इसी तरीके से कर सकते हैं। और ये हमने अगर कर लिया तो उसके बाद रोज़गार, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आबादी जो है वो सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए अभी भी फारिग है, यानी कि टूरिज़म के लिए यहाँ आएंगे तो रेंट अ कार के लिए, होटल इंडस्ट्री के लिए,
यू नेम इट, और साथ साथ सनद भी चलेगी। तो ये रिफॉर्म्स हमें अब खुदा के वास्ते, ये सरप्लस आया है तो कहीं से लोन आए और हम अगला इलेक्शन जीतने के लिए इधर उधर ना करें। मुझे उम्मीद है कि इमरान खान साहब नहीं करेंगे, और 2023 में चाहे इनकी हुकूमत आए या जिनकी हुकूमत आए, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पाकिस्तान की तारीख में 20 साल बाद ऐसा होगा कि कोई नई हुकूमत आएगी तो उसको पहले दिन IMF प्रोग्राम नहीं लेना होगा, और हो सकता है कि ज़िंदगी भर ना लेना पड़े अगर हम अपनी पॉलिसी में कंसिस्टेंट रहें। बहुत बहुत मुबारक हो, 10 साल के बाद पाकिस्तान में सरप्लस आया है और उसकी वजह से हमारा एक्सचेंज रेट भी सॉलिड हुआ है, और हमें जो है हम वी फील प्राउड ऑफ इट। और इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से जो है 21 तो गुजर गया, 22 और 23 भी हम देखेंगे कि बेहतरीन साल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।